जन्मभूमि आपकी चंदौसी संभल है और हमारी मैया श्रीमती राजरानी मैया अपने एक बेटी जब कोई कार्य करती है तो उसके पति को भी, उसके पिता को भी और उसके पुत्र को भी, तीनों को उसका फल प्राप्त होता है। पुरुष के द्वारा किया गया पुण्य पुरुष को प्राप्त होगा, पुरुष के पूर्वजों को प्राप्त होगा और पुरुष के नाना पक्ष को भी प्राप्त होगा। परंतु स्त्री के द्वारा किया गया पुण्य पति पक्ष, पिता पक्ष और पुत्र पक्ष, आने वाली पीढ़ी, पति के ससुर और इत्यादि, और पिता, लड़की के पिता, लड़की के पिता, दादा, परदादा, 7 पीढ़ी पिता पक्ष की, 7 पीढ़ी पति पक्ष की, 7 पीढ़ी आने वाले पुत्र पक्ष की, टोटल 21 पीढ़ी का उद्धार भागवत जी से होता है यदि कोई स्त्री कार्य करती है तो। और पुरुष कार्य करता है तो पुरुष के पिता पक्ष की 7 पीढ़ी, आपके पिता के पिता के पिता, आपके आने वाली 7 पीढ़ी पुत्र के पुत्र के पुत्र, और आपके माँ पक्ष का, आपके नाना, नाना के पिता, 7 पीढ़ी नाना पक्ष की, टोटल 21 पीढ़ियों का उद्धार भागवत जी से होता है। तो हमारी मैया श्रीमती राजरानी मैया ने एक नारी धर्म का पालन किया है सबके लिए। यही एक स्त्री का कार्य है, अपने बच्चों को खूब बढ़िया संस्कार दे और सही मार्ग बच्चों को बताती चले, पुरुष भी और स्त्री भी। प्रिय भक्तों, भगवान की पावन कथा में आप लोग बड़ी दूर दूर से आके पोथी पाठ बिठाए हैं और आपने भी अपने पितरों के लिए चिंता की है और आपने पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए सदगति के लिए भागवत जी का अनुष्ठान कराया है। इस पितृपक्ष में जितना हो सके अपने माता पिता, दादी, दादा, नानी, नाना के नाम से पुण्य जरूर कीजिएगा। बहुत उम्मीद लगाते हैं आपके पितर, और इस पक्ष में किया गया कोई भी शुभ कार्य उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए चिड़िया को दाना ही डाल दीजिए उनके नाम से, चींटी को आटा ही डाल दीजिए उनके नाम से, जल ही दे दीजिए कि हे मेरे पितरों, हम आपको जल दे रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, ये जल हमारा स्वीकार कीजिए। पंडित जी को बुला करके तर्पण करना है तो एक विधि सीख लीजिएगा। आपको कुछ ना आए तो इतना स्मरण कर लीजिए कि हे मेरे पितरों, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे पूर्वज कौन कौन है, कहाँ है इस समय, पर वो हमें देख रहे होते हैं। तो हे मेरे पितरों संकल्प करके और आप उनके नाम से जल, उनके नाम का, हे मेरे पितरों यह पुण्य जो मैं ये वृद्ध माँ को भोजन करा रही हूँ या करा रहा हूँ, कौआ को मैंने रोटी डाली है, चींटी को मैंने आटा डाला है, गाय को रोटी डाली, हे मेरे पितरों यह पुण्य आपके लिए है। उनके संकल्प से आप जो भी करेंगे, आप नदी भी नहाए, गंगा भी नहाए, तो हे मेरे पितरों आज इस गंगा स्नान से जो पुण्य मिले वह मेरे पितरों को प्राप्त हो, मेरे पूर्वजों को प्राप्त हो। आप धाम आए, एक धाम आकर के जो भी पुण्य किया, वृंदावन की परिक्रमा लगाई या गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई या बिहारी जी का दर्शन किया या सत्संग किया, कथा सुनी, तो हे मेरे पितरों यह पुण्य आपके लिए। कुछ भी पुण्य हो, बस पुण्य हो। अब जैसे कोई वृंदावन आए और यहाँ के किसी का मोबाइल चुरा ले, किसी का चैन चुरा ले, किसी के पर्स चुरा ले, तो उसके पितर भी उसे देखकर रोते होंगे कि सारी दुनिया तीर्थ जा रही है और पुण्य कर रही है और मेरी औलाद जाकर के चोरी करके पाप कमा रही है। इस पाप से आपके पितरों को, पूर्वजों को बड़ी हानि होती है।
बड़ा दंड भोगना पड़ता है। इसलिए चाहे घर पे रहो, अपने शहर में रहो, गांव में रहो, तीर्थ में रहो, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, गलत काम कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें नोट होती हैं। कल हम लोगों ने कथा सुनी और प्रेम से भागवत जी की कथा, दिव्य पावन कथा में हमने सुना कि धुंधकारी जैसा महान पापी भागवत सुन के तर गया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य स्वानैव राजतीति स्वराट। भगवान संसार इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। भगवान सब पदार्थों से पृथक है, अलग है। भगवान सब कुछ जानते हैं। चार्थे स्वभिज्ञः, भगवान स्वराट प्रकाशवान है। सूर्य चंद्रमा हमें प्रकाश देते हैं, पर भगवान को थोड़ी सूर्य चंद्रमा प्रकाश देते हैं। सूर्य चंद्रमा को भी भगवान ही प्रकाशित करते हैं। मुह्यन्त यत् सूरयः, भगवान की कृपा पर बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते भगवान क्या है। कौन समझेगा? क्यों मैया? कैसे हैं भगवान? कौन जानेगा? सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हुई जाए। भगवान को वही जान सकता है जिन्हें भगवान जनाना चाहें। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अच्छा एक बात बताइए, त्रिसर्गो मृषा, तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण से ये संसार बनता है। पंच महाभूत और तीन तत्व, हाँ या ना? सत्वगुण तीन गुण, सत्वगुण रजोगुण और, पर भगवान में ये तीनों गुण नहीं है। तो कौन से गुण हैं? दिव्य गुण। सत्वगुण इंसानों में होता है, रजोगुण इंसानों में, तमोगुण इंसानों में। भगवान इन गुणों को बनाते हैं, उन्हें ये गुण प्रभावित नहीं करते। इसलिए मृषा, भगवान में ये गुण मृषा है, मतलब मिथ्या है, हम में लागू है, ईश्वर में ये गुण लागू नहीं है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा। धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अच्छा एक बात बताओ, संसार में भगवान कहाँ रहते हैं? संसार में भगवान कहाँ रहते हैं? मैया, वो पीली मैया, संसार में भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ? हृदय में। यहां रहते हैं? तो एक्सरे कराया होगा कभी आपने, तो आए कि नहीं एक्सरे में? भाई यहां होंगे तो एक्सरे में या सिटी स्कैन में कहीं तो आएंगे। अल्ट्रासाउंड करा लो, कहीं तो आते हैं। क्यों मैया? तो भगवान कहाँ रहते हैं? यहाँ
तो आप करा लेना शाम को एक्सरे यहाँ का, फिर बताना हमें कहाँ बैठे हैं, क्यों, कहाँ रहते हैं भगवान। भगवान यहाँ 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 ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो ना रहते हों। केवल यहां क्यों, यहां भी वही बैठा है, नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है। पर सवाल ये है कि यदि बैठा है तो दिखता क्यों नहीं है। यदि है, सब लोग कहते ना यहां भगवान है, तो आज तक किसी के एक्सरे में तो आए नहीं। इसका मतलब यह है कि परमात्मा इतना सूक्ष्म है। अच्छा, आज तक किसी एक्सरे में आत्मा आई? बोलो, किसी मशीन में आत्मा की फोटो कैद हुई? ये गई आत्मा, ये गई, क्लिक। क्यों? आपके अंदर आत्मा है या नहीं, क्लियर करो। किस किस के अंदर आत्मा है? यदि है तो फोटो खींच के दिखाओ, कहां है आत्मा। इतनी आजकल तो माइक्रोस्कोप जैसी मशीनें हैं, चंद्रमा को यहीं बैठे बैठे देखा जा सकता है। जब यहां बैठे बैठे चंद्रमा को देखने की टेक्नोलॉजी आ गई, तो शरीर के भीतर आत्मा रहती है, उसे देखने की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आई? क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे देख पाना इंसान के बस की बात। यही तो ईश्वर है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, जा बेटा मशीनें बना, सूर्य चंद्रमा को देख, पर तो अपने भीतर की आत्मा को देख के बता तो जाने। कुछ चीजें ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा है, सब चीजें नहीं दे सकते आपको। तो मेरी मां, भगवान सोचिए कि ईश्वर की बनाई आत्मा नजर नहीं आती, तो आत्मा बनाने वाला परमात्मा भला कैसे एक्सरे में आएगा और इन आंखों से दिखाई पड़ेगा। जिसकी आत्मा इतनी सूक्ष्म है, वो परमात्मा कितना सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म, अणोर अणीयान महतो महीयान, वो परमात्मा अणु से भी छोटा, परमाणु अणु और जो नीचे है वो, लेकिन विशाल, पर्वत से भी बड़ा, चट्टान से भी बड़ा, हिमालय से भी। जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो उस विराट रूप में कितने हिमालय समा जाएं? बोलो, कितने हिमालय समा जाएं? वो विराट इतना है कि कितने हिमालय समा लेता है अपने भीतर, और छोटा इतना है कि उसे आपकी आंखें देख नहीं पाती। हाँ या ना? इसलिए वो परमात्मा यदि देखना है उसे, तो उस परमात्मा को कैसे देखोगे? बोले, इन आंखों से नहीं, प्रेम की और श्रद्धा की आंखों से परमात्मा को देखिए। प्रहलाद जैसी आंखें हों, मीरा और शबरी जैसी आंखें हों, तो वो पहचान पाए, नई आंखें तो नहीं पहचान पाए। आप में से कितने लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं? देखना है? मैं एक उपाय तो बता सकता हूं आपको, और उपाय मैं नहीं बताऊंगा, भागवत जी में लिखा है। कहो तो बताऊं? किस किस को बताऊं? सुनो, भगवान को देखना है तो भगवान कहते हैं मैं दिख जाऊंगा, पर एक शर्त है। क्या? बोले, आपको पहले निष्काम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कामनाएं त्याग दो। जो व्यक्ति कामनाओं को त्याग कर भगवान की ओर बैठा है ध्यान में, ईश्वर के चिंतन में,
एक भगवान को पाने के अतिरिक्त और दूसरी कोई इच्छा, दूसरी इच्छा ना हो। जहां भगवान के अतिरिक्त दूसरी कामना ना हो, और जब प्रबल कामना होगी। अच्छा, एक बार एक आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोला कि तुम्हारा भगवान दिखता क्यों नहीं है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? स्वामी जी बोले आओ हम नहा रहे। अच्छा, स्वामी जी उस समय गंगा जी में नहा रहे थे, तो वो बोला कि तुम्हारे भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते? स्वामी जी बोले आओ तुम्हें दिखाएं। तो वो भी गहरे पानी में ले गए और ले जाके स्वामी जी ने उसे पानी में डुबा दिया, और स्वामी जी ऊपर चढ़ गए उसके, और वो पानी में डूबा रहा। अब वो निकलने की कोशिश करे पर वो पड़ा कमजोर, और स्वामी जी विवेकानंद जी थोड़ा हट्टे कट्टे तो दबाए रखा पानी के भीतर। अब वो छटपटा गया, और जैसे ही छटपटाया तो उसने पूरी ताकत लगाई, अब खड़ा हुआ, सांस लेके बोला मार डालोगे क्या? स्वामी जी बोले कि मार नहीं रहा हूं, तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। बोला ये क्या उत्तर है, डुबा दिया आपने पानी में? स्वामी जी ने कहा कि तूने प्रश्न किया कि भगवान दिखते क्यों नहीं, तो इसका ये उत्तर कैसे हुआ? स्वामी जी बोले जैसे तू पानी में डूबा तो सांस लेने के लिए तड़पा कि नहीं? जब पानी में तू डूब गया तो डूबता हुआ व्यक्ति काहे के लिए तड़पता है? बोलो, जो पानी में डूब रहा है वो कोई पैसे के लिए तड़पता है क्या? है कि किसी स्त्री पुरुष के लिए तड़पता है? उस समय तो उसे केवल सांस चाहिए, जीवन के लिए तड़पता है। जैसे तू सांस लेने के लिए तड़पा, जिस दिन तू भगवान के लिए ऐसे तड़पेगा उसी दिन भगवान तुझे प्राप्त हो जाएंगे। प्राणों की तड़प जैसे है, भगवान को पाने की तड़प ऐसी हो तो भगवान के मिलने में देर कहां है? पर पूरी जिंदगी में व्यक्ति इस तरह भगवान के लिए कहां तड़पता है? किसी के बेटा नहीं है तो बेटे के लिए तड़प रही है स्त्री या पुरुष के बेटा कब होगा महाराज, बेटा कब होगा, बेटा बेटा, हे डॉक्टर साहब पैसे ले लो, बेटा कैसे होगा, ठीक कर दो। जितनी तड़प पुत्र के लिए है, जितनी तड़प पैसे कमाने की है, जितनी तड़प पद प्रतिष्ठा की है, इतनी तड़प कभी भगवान को पाने की हुई ही नहीं। तो मिलेंगे कैसे? इसलिए भगवान को पाना है तो तड़प होनी चाहिए। प्रहलाद जी तड़प गए, ध्रुव जी तड़प गए, मीराबाई तड़प गई, शबरी तड़प रही है, शबरी तड़प रही है। बोल 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 कागा राम कब आएंगे, तड़प रही है। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे, शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। राम के लिए तड़प रही है। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे, शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। कब आएंगे राम, तड़प रही है। आँखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। कब होगा प्रभु दीदार, कब आओगे आप? वो तड़प आई तो राम आ गए।
इसलिए भागवत हमें तड़पना सिखाती है, भगवान की याद में तड़पो। अब क्या हुआ, भागवत जी में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया मनुष्य का धर्म क्या है ना। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी बताइए मनुष्य मात्र का धर्म क्या है। हम मनुष्यों का धर्म क्यों, मैया आपका धर्म क्या है, ये मैया आप बताओ आपका धर्म क्या है, बोलो आप। हाँ, धर्म क्या है आपका, है ठीक है। किसकी सेवा तो करती हो आप, ठीक है। आप बताओ धर्म क्या है, सब बताओ क्या है धर्म। चश्मा वाले भैया, हाँ धर्म, बैठे बैठे खड़े नहीं हो, नहीं चश्मा लगा के बताओ, बताओ धर्म क्या है, हैं? धर्म किसे कहते हैं, खाने क्या है, धारण करने को धर्म, सही है, परिभाषा अच्छी है, जो धारण किया जाए वो धर्म है, ठीक है। आप बताइए दादाजी धर्म किसे कहते हैं। हाँ बैठे बैठे खड़े नहीं होने का है, ठीक है, अनंत है, ठीक है, सही है, सही है, सही है। सुनो, सबका धर्म अलग अलग है, सबका धर्म, स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, बच्चों का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, पशु का धर्म अलग है, पक्षी का धर्म अलग है। बोलो हाँ, सबका धर्म। जैसे स्त्री का धर्म क्या है, आप बताइए स्त्री का धर्म क्या है, आप हाँ हाँ बताओ स्त्री का धर्म क्या है। आप बताओ मैया। हाँ, स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना संस्कार देना। पुरुष का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, पत्नी का ख्याल रखना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना संस्कारी बनाना। ये स्त्री पुरुष का सामान्य धर्म है, हाँ या ना। आपके द्वार पे कोई अतिथि आ जाए उसकी सेवा करना, आप गृहस्थों का धर्म है। ये गृहस्थ का धर्म है कि द्वार पे अतिथि आ जाए तो भोजन कराना, द्वार पे कुत्ता भी आए तो रोटी देना, द्वार पे गैया भी आए तो रोटी देना, और आपके घर आंगन में चींटियां हैं उन्हें भी आटा डालना, दाना डालना, ये आपका धर्म है। छत पे दाना डालना, पानी रखना, ये गृहस्थ का धर्म है। कोई भिखारी आए भिक्षा देना धर्म है। मंदिर जाना ठीक है, ये सब कुछ सामान्य धर्म है। सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना धर्म है। दया करना धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सबका हित करना, सबकी भलाई करना, ये सब धर्म है, हाँ या ना। यदि सारे लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तो व्यवस्था कितनी अच्छी बनेगी। अब जैसे सेना का धर्म अलग है, सेना का धर्म है देश के लिए लड़ना, पुलिस का धर्म अलग है, बोलो हाँ। राष्ट्रपति का धर्म अलग है, प्रधानमंत्री का धर्म, हाँ। और सुनो, अब ये बताओ, जो सरकारी दफ्तर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं,
उनका धर्म अलग है। उनका धर्म है जनता की सेवा करना। आप बैंक के मैनेजर हो, आप बैंक में काम करते हो, तो हम जाएंगे तो हमारी हेल्प करना आपका धर्म है। बोलो हाँ, सरकार ने आपको इस काम के लिए नियुक्त किया है, आपको व्यवस्था बनानी है, पर आप वहां खड़े होके यदि पैसा लेके काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो फिर आप अधर्म कर रहे हैं। बोलो हाँ, सही है। तो धर्म और अधर्म, जो धर्म नहीं जानता वो अधर्म करता है। इसलिए कहता हूं, धर्म का विधिवत पाठ पढ़ना चाहिए। धर्म जानोगे तो धर्म करोगे, धर्म नहीं जानोगे तो अधर्म अपने आप बनेगा। काश बच्चों को पहले धर्म पढ़ाया जाता। क्या चोरी करना धर्म है? ए मैया बैठ जाओ, पीछे के लोग बैठे सुन रहे हैं, आप खड़े हो, बैठो। बताओ, क्या चोरी करना धर्म है? उत्तर दो। तो आप बताइए, सरकारी डिपार्टमेंट में बैठे कुछ लोग चोरी कर रहे हैं कि नहीं? उत्तर दो। तो चोरी करना धर्म है कि अधर्म है? जोर से। तो वो क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने धर्म का ठीक से पाठ पढ़ा होता कि नहीं, जनता की सेवा करना। मैंने सुना, एक देश की घटना है, सुनो, मुझे याद आ रहा है जरा सा। जापान, एक जापान देश है ना, जापान में एक घटना घटी, सुनिएगा, ऑन रिकॉर्ड, वहां के सच्ची घटना है। वहां पर सरकारी दफ्तर में एक पति पत्नी काम करते थे। संयोग से वो पति पत्नी थे और एक ही सरकारी डिपार्टमेंट में वो एक ही जगह काम करते थे। तो क्या हुआ, उनकी छुट्टी होती थी शाम को 5 बजे। सरकारी नियम क्या है वहां का कि शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाएगी, 5 बजे या 4 बजे जो भी बजने। तो उनकी छुट्टी का टाइम था 5 बजे, आपको 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो उन्होंने 5 बजने में 5 मिनट कम था, सुनिएगा, 5 बजने में कितने मिनट कम? उन्होंने बोला अब तो 5 बज गए, चलो छुट्टी हो गई। तो उन्होंने, अब सरकारी में ना वो होता है अंगूठा लगाओ, तो वो सब नोट कर लेता है कितने बजे आप आए, कितने बजे आप, इलेक्ट्रिक है सब आजकल। तो उसका जब अंगूठा लगा जाने का तो 5 मिनट कम थे। अब भैया सुनो, वहां के लोगों ने वहां का सरकारी डिपार्टमेंट कितना ईमानदार है, मैं ये बता रहा हूं, कि उन दोनों को बुलाया, बोले कि आप लोगों ने 5 मिनट पहले, 5 बजे छुट्टी होनी थी और आप कितने बजे चले गए? 5 मिनट पहले, आपको दंड दिया जाएगा। उनका कोर्ट में केस चला कि आपने देश के साथ गद्दारी की है। पब्लिक आपको पैसा देती है, पब्लिक के टैक्स से आपको सैलरी मिलती है। 5 मिनट आप रहते ऑफिस में, शायद कोई आ जाता और 5 मिनट में आप किसी का कोई काम बना पाते, और आप 5 मिनट पहले छोड़ के चले आए। सैलरी पूरी ले रहे हो और काम 5 मिनट कम कर रहे हो, आपको दंड। कोर्ट ने बोला उनको कि आप पूरी जनता से, पूरे देश से माफी मांगिए और कान पकड़िए कि दोबारा आप ऐसी गलती। जापान आज दुनिया में सब इतना सा देश है, इतना आगे क्यों है? क्योंकि वो अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति इतना ईमानदार है। ये 5 मिनट। और भारत में 10 बजे बैंक खुलने का टाइम है और आप 10 बजे जाओ तो आपका काम 11 बजे के पहले ना होगा। बोले 10 बजे तो शटर उठती है, जबकि नियम यह है कि 10 बजे काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। बोलो हाँ, यहां समय की वैल्यू, हाँ, और वहां 5 मिनट की कीमत है। इसलिए वो तरक्की कर गए, क्योंकि समय को समझते हैं। जो व्यक्ति समय की कदर करता है तो समय उसकी कदर करता है, जो समय की कदर नहीं करता समय भी उसकी कदर नहीं करता। इसलिए आगे बढ़ना है, बड़ा बनना है तो समय की कदर कीजिए। समय है
मैं एक बार शमशान गया, मैं एक बार टहलते टहलते शमशान चला गया। तो शमशान में वहां एक बढ़िया बात मिल गई मेरे को। वहां लिखा था शमशान में लिखा था कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। लाइन दोहराइए, समय के पास बोलो, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको फिर से समय दे सके। इसलिए जो समय मिला है उसी समय को सार्थक करना है, उसी का क्योंकि बार बार समय ना मिलेगा, गया जो समय गया। तो जापान इतना आगे क्यों है, जबकि जापान में परमाणु पटका जा चुका है? बोलो हाँ। सबसे ज्यादा भूकंप वहीं आते हैं, सबसे ज्यादा पब्लिक परेशान वहीं की होती है, प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज्यादा जापान में आती हैं। फिर भी वो दुनिया में सबसे टॉप में है। क्यों? ईमानदार है। क्या है वो? अपने वतन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति वो ईमानदार है। जब अमेरिका ने वहां पे परमाणु पटका तो वहां के लोगों ने अमेरिका का सेब लेना बंद कर दिया। जापान के लोग अमेरिका से सेब नहीं लेते। क्यों? बोले तू हम पे परमाणु पटक दिया, हम तेरा सेब नहीं खाएंगे। उनके यहां जो होता है वो बोले हम वो खाएंगे, पर तूने हमारे देश पे परमाणु पटका है, हम तेरा 1 रुपया का सामान नहीं लेंगे। पूरे देश के सारे लोगों ने अमेरिका की चीजों का बहिष्कार कर दिया। ये एकजुटता है और ये देश के प्रति वफादारी है। इसलिए मेरी मां, सबसे पहला धर्म है राष्ट्र की सेवा करना, ईमानदार होना। ये धर्म है या नहीं? इसलिए ईमानदार बनो, राष्ट्र से प्रेम करो, टाइम के पक्के बनो। देखो ये दास अनिरुद्ध 3 बजे कथा होती है, मैं 3 बजने में 2 मिनट पहले ही आता हूं। आपने ध्यान दिया होगा 3:05 में मैं कभी नहीं आता। कभी किसी कार्य में मैं लग गया, कहीं बिजी हो गया किसी काम में, तो कभी साल में 1 आध बार मैं 5 मिनट लेट किसी कारणवश होता हूं। मैं स्वयं 5 मिनट लेट साल में 1 आध बार, वो भी किसी विशेष कार्य के लिए जब मैं हूं तब 5 मिनट कभी लेट होता हूं। वरना मैं 3 बजे से कथा है तो 3 बजने में 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले आके बैठ जाता हूं। आपने नोट किया इस बात को कि नहीं? और 6 बजे कथा पूरी होती है 6 बजे, तो मैं 6 बजे कभी नहीं उठता। 6:05 पे 5 मिनट आगे ही उठता हूं। ये नहीं कि 6 बजे और मैं उठ जाऊं। अपना काम पूरा करके, जो काम मुझे दिया है आप लोगों ने, वो काम अपना ईमानदारी से टाइम टू टाइम करता हूं। और आपको भी यही प्रार्थना करता हूं कि लोग करें ना करें समय की कीमत, कद्र करें ना करें, पर आप अपने बच्चों को और आप अपने आप को टाइम के पक्के बनाओ। सफल आप जरूर होंगे, मेरा विश्वास है। समय, जो समय की कदर करता है तो समय भी उसकी, जो समय की कदर नहीं करता वो समय उसकी कदर। कहते हैं समय समय पर होता है, समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समय बड़ा बलवान, पुरुष बली नहीं होता है, समय होता बलवान। बलवान कौन है? इंसान कभी बलवान नहीं होता, बलवान होता है समय। आपको राजा बनाता है और समय आपको रंक बनाता है। पुरुष बली नहीं होता है, समय होता बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन को, महाभारत जीतने वाले अर्जुन को किसने हरा दिया? जंगल के कोल भीलों ने। क्यों? क्योंकि अर्जुन का वो भी एक समय था जब महाभारत जीते।
और ये भी एक समय है कि जंगल के भीलों से हार गए। वही गांडीव, वही बाण, सब वही, पर समय कभी जिताता है तो समय कभी समय ऊपर पहुंचाता है तो कभी समय। इसलिए समय का सदुपयोग करिए और समय जो खेल आपके साथ खेलता है उसे प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार कीजिए, क्योंकि समय में आपका जोर नहीं चलता, बस आप समय को सार्थक कर सकते हैं। बाकी समय क्या कराएगा, कहां ले जाएगा, ये आप तय नहीं करते। सही है। धर्म क्या है, तो आपको मैंने सबके अलग अलग धर्म बताए। अब एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, बताइए, भगवान गीता में कहते हैं तू कर्म कर, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कर्म और धर्म, इन दोनों में आप किसे बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? सब चुप रहो, हम जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। आप बताइए, आप आगे वाले, कर्म कि धर्म, क्या बड़ा? कर्म या आपके बगल वाले भैया, क्या बड़ा? बस एक चुनना है आपको, क्या? कर्म, कर्म बड़ा इनके हिसाब से। चश्मा वाले भैया, क्या बड़ा? ये आपके बगल में क्या बड़ा? कर्म, कर्म बड़ा, ये आपके बगल में। चलो, कर्म को कितने लोग बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा है, हाथ उठाओ। कर्म को कितने लोग सपोर्ट करते? कर्म बड़ा। क्या बड़ा? क्या बड़ा? कर्म। कर्म को कितने लोग बड़ा मान रहे हैं? कर्म के सपोर्ट में। कर्म को वोट कितने लोग कर रहे हैं? ठीक है, अब नीचे करिए हाथ। अब बताइए, धर्म को कितने लोग वोट कर रहे हैं? धर्म बड़ा। सुनिए, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? दोनों बड़े नहीं। यदि दोनों बड़े तो फिर सुनो, रावण ने सीता मैया को चुराया, रावण ने अपना कर्म ही तो किया, लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं था। शराबी शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है, लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं है। क्या शराब पीना धर्म है? कर्म, चोर चोरी कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, लेकिन उसके कर्म में धर्म। इसलिए चोर का चोरी करने का कर्म, शराबी का शराब पीने का कर्म, दुशासन का द्रौपदी की साड़ी उतारने का कर्म, क्या ये कर्म सही है? इसका मतलब ये कर्म धर्म के अनुसार नहीं। इसलिए कर्म करो, पर कर्म करते समय ये जांच लो कि मेरे कर्म में धर्म है या नहीं। आपने कहावत सुनी होगी, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। क्यों? पानी छान के क्यों पीना चाहिए? क्यों पानी छान के पीना चाहिए कि नहीं? क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटी छोटी चीजें पानी में हो सकती हैं, बारीक से कंकड़ हो सकते हैं। पानी छान के पीना चाहिए, कपड़े से छान के पीना चाहिए, और कपड़े की 4 लेयर से छानना चाहिए। कपड़े की कितनी लेयर हो? कॉटन कपड़ा हो, 4 लेयर हो कपड़े की, और उससे छान कर पानी पियोगे तो पानी अच्छा होगा। आजकल सबके घर में आरओ लगा है, तो आरओ में वो छन के ही आ रहा है, वो फिल्टर वही छन्नी का काम कर रहा है। बोलो हाँ, तो छानना वही तो है। तो सुनो, पानी पियो। पहले पानी आता था नदियों से, पहले पानी आता था कुएं से, तो कुएं और नदियों के पानी में मिट्टी कंकड़ होने की संभावनाएं रहती थी, तो वो पानी छान के पीने की बात कही गई है।
तो पानी छान के पियोगे, स्वस्थ रहोगे। उसी तरह कर्म करोगे तो कर्म के पहले जान लो कि मेरे कर्म में धर्म है कि नहीं, तो जानने की बात है। तो इसलिए पानी को छान के पियो और कर्म जान के करो। पानी को छान लो, कर्म को जान लो। यदि आप नहीं जाने, अब जैसे रावण ने सीता मां को चुराया, कर्म तो किया लेकिन उसने कर्म गलत किया। क्या किसी की पत्नी चुराना सही है? बोलो। कसाई गाय काट रहा है, 1 2 3 गर्दन पे दे मारा, खचाक कट गई। अब बताइए, कसाई भी कर्म कर रहा है पर गर्दन काटने का, तो बताइए क्या उसका कर्म कभी धर्म हो पाएगा? बन पाएगा? उसका कर्म तो है पर उसका कर्म अधर्म है। उसका कर्म अधर्म भी होता है और कर्म धर्म भी होता है। कर्म जो है वो कर्म पाप भी दिलाएगा और वो कर्म आपको पुण्य भी दिलाएगा। यदि कर्म बिगड़ा तो पाप बन गया और कर्म सुधरा तो पुण्य बन गया। इसलिए तो कहते हैं कर्म सुधारो। क्या सुधारो? क्योंकि बिगड़ा हुआ कर्म पाप प्रकट करेगा। वो भाई साहब सो गए हैं, जगाओ। सो रहे थे लेकिन सुन रहे थे, हैं? हल्का हल्का जा रहा था कानों में। सो मत जाना, हमसे सोते हुए लोग जल्दी पकड़ में आते हैं। सुनो मेरी मां, धर्म जो है सबसे बड़ा है, इसलिए कर्म करो पर कर्म ऐसे करना जिसमें धर्म हो। कभी ऐसे कर्म ना करना जिसमें धर्म ना हो। इसलिए कहता हूं कर्म करने के पहले धर्म का पाठ पढ़ लो कि किस कर्म में धर्म है और किस कर्म में धर्म युक्त कर्म करोगे तब कर्म बड़ा होगा, वरना कर्म कभी बड़ा। अब बताओ क्या बड़ा, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? धर्म युक्त कर्म बड़ा। यदि धर्म युक्त कर्म नहीं है तो कर्म कभी बड़ा नहीं हो सकता। आपका कर्म आपको नरक भी ले जा सकता है और आपका कर्म आपको बैकुंठ भी ले जा सकता है। आपका कर्म आपको यश दे सकता है और आपका कर्म आपको अपयश भी दे सकता है। बोलो हां, कर्म ही तो है। एक बेटी पढ़ लिख करके IAS IPS बन जाती है तो उसने कर्म किया तो समाज में नाम कमा रही है। हमारे देश में एक बेटी राष्ट्रपति बन गई, द्रौपदी मैया। तो एक बेटी है ना, उन्होंने यश कमाया, कर्म किया होगा, पढ़ाई की होगी, काम किया होगा, कर्म किया तब ना वो राष्ट्रपति बनी। कर्म ना करती तो कैसे बनती? तो कर्म आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन कर्म कैसा होगा? उनके कर्म में क्या था? धर्म था। उन्होंने कभी भी गलत कर्म नहीं किए तो समाज ने उन्हें स्वीकारा, समाज ने उन्हें सबसे श्रेष्ठ पद पर ले जाकर बिठाया। तो आपका अच्छा कर्म आपको श्रेष्ठ बनाएगा और आपका कर्म बिगड़ा तो दूसरा उदाहरण सुनना। आपका कर्म बिगड़ेगा तो आपका समाज में अपयश होगा। कर्म सही है तो यश बढ़ेगा और कर्म बिगड़ा तो, अब जैसे अपयश, एक महिला थी, उसने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। बाद में जो उसका दामाद था तो दामाद पे उसका ही मन लग गया, बेटी तू रुक, मैं दामाद के संग भागती हूं पहले। तो वो अपनी दामाद के संग भाग गई। सुना कि नहीं ये टीवी पे घटना?
एक सास अपने दामाद के संग, अब लो बेटी का ब्याह होना था फलानी तारीख को, माँ बोली तू रुक, तुझे तो और मिल जाएंगे, मेरा बुढ़ापा आ रहा है। तो क्या किया उसने, समाज में क्या कमा लिया, हैं? अपने कर्म बिगाड़ लिए तो क्या मिला, अब अपयश मिला, अब उसे कभी यश नहीं मिल सकता। बोलो, तो कर्म करोगे अच्छे तो यश होगा, और कर्म बुरे होंगे तो आप ही अपने यश और अपने अपयश के जिम्मेदार हैं। इसलिए कहता हूं कर्म सुधारिए, धर्म युक्त कर्म करिए। अब बताओ, दामाद के संग भाग जाना ये सही कर्म है कि गलत कर्म है? बोलो मेरी मां। तो गलत कर्म से बचो। तो मनुष्य का धर्म है सदा सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। सबसे बड़ा धर्म है ईश्वर में मन लगाना। जो भगवान में समर्पण कर दिया वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। जो संसार में उलझा है अभी वो थोड़ा कच्चा है। सुखदेव भगवान को प्रणाम किया और इसके बाद भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। हाँ, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वेदों का तात्पर्य कृष्ण ही है, यज्ञों का उद्देश्य भी कृष्ण है, योग कृष्ण के लिए है और कर्मों की परिसमाप्ति कृष्ण में ही है। जो कर्म आपको कृष्ण की तरफ ले जाए वही कर्म धर्म है। जो कर्म आपको गलत दिशा में ले जाए वो कर्म कर्म नहीं है। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। अच्छा एक बात बताओ, नरसिंह भगवान कौन है? जोर से, ये चश्मा वाले भैया बताएंगे, सफेद कुर्ता वाले, बैठे बैठे। ये नरसिंह भगवान कौन है? जोर से। ये वामन भगवान कौन है? हैं? कितने भगवान होते हैं? तो ये वामन भगवान कौन है? अवतार किन के अवतार हैं? भगवान विष्णु भगवान। अच्छा, विष्णु भगवान कौन है आप बताओ? नारायण। अच्छा, ये राम जी कौन है आप बताओ? राम कौन है? जोर से। राम जी त्रेता में प्रकट हुए दशरथ जी के यहां। तो राम जी राम होने से पहले क्या थे? जोर से। भगवान श्रीमन नारायण। अच्छा, भगवान कृष्ण होने से पहले क्या थे? नारायण। अच्छा, नरसिंह भगवान नरसिंह बनने के पहले क्या थे? और वामन बनने से पहले? और कच्छप कछुआ बनने से पहले? और धनवंतरी बनने से पहले? और मोहिनी बनने से पहले? और मत्स्य बनने से पहले? तो भगवान नारायण जहां जब जिस अवतार की वहां जरूरत पड़ी वह एक नारायण अलग अलग युगों में, अलग अलग कल्पों में, अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग अवतार लेके अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आ गए। तो वह एक ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु। तो राम कृष्ण नारायण नरसिंह हरि वामन सब तत्व एक ही भगवान का नाम राम है। मेरे नारायण का एक नाम राम, हमारे भगवान श्रीमन नारायण का एक नाम कृष्ण, एक नाम हरि, एक नाम विष्णु, एक नाम जगन्नाथ, एक नाम बद्रीनाथ,
एक नाम द्वारिकानाथ, एक नाम बिहारी जी, एक नाम विठलनाथ, एक नाम रंगनाथ, श्रीरंगम रंगनाथ, एक नाम श्री गोदारंग मन्नार भगवान। तो भगवान के अनेक नाम, अनेक लीलाएं, अनेक रूप प्रकट होते चले गए। जहां जिस अवतार प्रहलाद पर हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना देवताओं से मरूं, ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, तो उसके लिए भगवान ने एक अलग से अवतार को डिजाइन किया, नरसिंह अवतार। ना वो नर है, ना वो सिंह है, ना वो देवता है, ना मनुष्य है। वो क्या है? आधा नर आधे सिंह। बोलो हाँ। तो वहां उस अवतार की जरूरत थी, तो वो अवतार लेना पड़ा। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करने में 3 पग भूमि मांगनी थी, भिक्षाम देही। तो मांगने के लिए क्या बने? छोटे। मांगने वाला बड़ा होता है कि छोटा? हाँ, तो छोटा सा अवतार वामन। क्या बने? वामन। भैया बलि, राजा बोले कि मांगो मांगो, कुछ मांगो। भगवान बोले 3 पग भूमि। अरे 3 पग बहुत कम है, ज्यादा मांगो, 4-6 एकड़ मांग लो, हम आपको 5 गांव दे देते हैं। चलो 500 गांव ले लो, चलो। नहीं नहीं नहीं, हमें 3 पग भूमि देना हो दो, नहीं तो चले। अच्छा ले लो। सुनो, हम अपने पांव से नापेंगे। राजा बलि बोले आप छोटे हो, पांव भी छोटे, कम आएगी। मैं अपने पांव से नाप के दे दूं तो मेरे पांव बड़े बड़े, ज्यादा आ जाएगी। नहीं, मैं अपने पांव से। लो भैया, 3 पग भूमि का संकल्प हुआ तो भगवान बड़े बन गए। हाँ? इतने बड़े बने कि पहले पांव में पाताल नाप लिया, दूसरे पांव को सत्यलोक तक पहुंचाया। राजा बलि बोल तीसरा पांव कहां रख दूं? 2 पांव में खत्म हो गया सब तेरा खेल। अब बता। राजा बलि बोले प्रभु अभी मेरी संपत्ति नापी है, अब मुझे नापो, तीसरा पांव मेरे माथे पे रख दो। झुकाया। शुक्राचार्य जी आए, बलि के गुरु बाबा शुक्राचार्य। ए चेला यहां कोपचे में, कोपचे। सुन, ये बामन नहीं, 53 है, 53। ये विष्णु है, विष्णु छलने आया है, तेरा सब नाप लेगा, मत देना इसे। बलि बोले कि अच्छा है, जिनके पास दुनिया हाथ पसारे खड़ी है, आज वो विधाता मेरे द्वार पे हाथ पसारे आया है, मैं क्यों ना दूं? गुरु जी ने रोक टोक किया। जो दान देने से रोकता है ना, भगवान जब विष्णु जी वामन भगवान संकल्प के लिए कमंडल का जल डाले तो कमंडल के छेद में जाके शुक्राचार्य जी बैठ गए, जल ही नहीं गिरा। और भगवान ने कुशा उठाई। कुशा क्या? एक कुशा में, और जाके शुक्राचार्य जी जहां बैठे छेद में एक कुशा से मारी तो जाके सीधी आंख में लगी। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ दी। काहे फोड़ दी? जो दूसरों को दान करने से रोकता है वो अगले जन्म में कौआ बनता है। खुद तो दान करता, कुछ लोग होते हैं ना, क्या वो अरे इतना दान क्यों करना है, भड़का देते हैं। तो भैया आप तुम कौआ बनने को तैयार हो जाओ। खुद तो खिला नहीं रहे हो किसी को 2 रोटी, और कोई दे रहा तो रोक रहे हो। अब तुम्हारी आंख फूटेगी। तो पुरुष बनते हैं कौआ, और स्त्री क्या बनेगी यदि रोकेगी तो? कौई। बोलो हाँ कि ना? अब ये देखो, तो भगवान को जहां जिस अवतार की जरूरत थी वहां भगवान ने वो अवतार, तो वहां वामन अवतार की जरूरत थी तो लिया, वहां नरसिंह की जरूरत थी। समुद्र मंथन हुआ तो पहाड़ नीचे धंसने लगा, तो पहाड़ को थामने के लिए कौन सा अवतार लिया? कौन सा? कच्छप, कछुआ।
इसलिए कछुआ का अवतार, इसलिए लोग अपने घर में कछुआ रखते हैं। क्या रखते हैं? कछुआ रखना बहुत शुभ माना गया है। आप धातु का भी कछुआ रख सकते हैं, तांबे का है, अष्ट धातु का है, तो कछुआ भी मंदिर में रखा जाता है। शुभ है कछुआ रखना, धन धान्य की वृद्धि। भगवान कहते हैं जहां कछुआ है वहां गृहस्थी का जीवन का पूरा भार भगवान अपनी पीठ में रख लेते हैं। पर भगवान पे इस तरह का भरोसा भी करना होता है कि प्रभु हम आपके आश्रित हैं। तो कच्छप भगवान, सुनो, तो भगवान को जहां राम की जरूरत पड़ी वहां राम बन के आए, जहां कृष्ण की जरूरत पड़ी नरसिंह की जरूरत पड़ी नरसिंह। 24 अवतार हैं भगवान के। कितने अवतार? तो भगवान के 24 अवतारों को प्रणाम करना चाहिए। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार। पृथु राजा वारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान का एक अवतार मछली का भी हुआ है। क्या बोलते हैं? मत्स्य। कौन सा अवतार? इसलिए मछली का सम्मान करो, दाना डालो, खाओ ना मछली। क्यों मेरी मां? क्या खाओ? रोटी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, बादाम का हलवा खाओ। क्यों मैया नहीं देती बहू? बहू नहीं है आपकी? तो आप तो खुद बहू हो, सास को देती हो कि नहीं? बादाम का हलवा नहीं देती उसको, तो आप नहीं देती हो तो आपकी बहू आपको क्यों देगी? देना, अब देना। और अपनी बहू को फोटो भेजना, देख हाँ तू भी मुझे देना। सास के पांव दबाया करो और अपनी बहू को फोटो भेजा करो, देख स्टेटस लगाया करो सास के पांव दबाने का, ताकि बहू भी देख के सीखेगी बेचारी। आप लोग अपनी सासों की सेवा नहीं करती हो और बाद में उम्मीद लगाए बैठी रहती हो हमारी बहू हमारी करेगी। हाँ करेगी, करेगी। एक तो आजकल सासों के भी नाटक कम नहीं है। पांव ही नहीं दबाती, बहू जाए पांव दबाने, नहीं नहीं नहीं। जब बहू देगी खाने को तब नहीं खाएगी, और पड़ोसन की जगह जाके रोएगी, सा बहू हमारी तो रोटी नहीं देती। जब दे रही थी तब खाया नहीं, और अब पड़ोसन के बाद जाके रो रही है। तो दोनों को अपना अपना सॉफ्टवेयर ना अपडेट कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब जमाना बदल गया है, अब बदले हुए जमाने के हिसाब से रहा करो। अब वो पुराना जमाना गया, अब टाइम पहले ज्यादा होता था, अब टाइम लोगों के पास कम है। चलो, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। देवर्षि नारद जी बोले, वेद व्यास जी उदास बैठे हैं। क्यों उदास बैठे हैं आप, क्या हुआ? तब कहा वेद व्यास जी ने, मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, आपने अभी तक भागवत जी की रचना नहीं की। जब तक भागवत जी की रचना नहीं करेंगे शांति आपको नहीं मिलेगी। शांति चाहते हैं तो भागवत सुनो। अच्छा, भागवत कहां से शुरू की? नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र था, संतों की सेवा किया तो ब्रह्मा पुत्र बन गया। सेवा करने वाला ना तरक्की करता है। बड़ा बनना है
तो सेवा करिए। पहले के लोग कहावत कहते थे, करोगे सेवा तो मिलेगी, अब करोगे नहीं सेवा तो कैसे मिलेगी मेवा। बोलो हाँ। वैसे आजकल कोई मेवा खाता ही नहीं है, सब चाउमीन पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। क्यों मैया? आजकल कहां लड़के कहां मेवा खा रहे हैं? बादाम नहीं खाते, काजू नहीं खाते, छुआरा नहीं खाते, किशमिश नहीं खाते, क्या खाते हैं? पिज्जा बर्गर। अब पिज्जा बर्गर खाएंगे तो उनकी हड्डियां मजबूत होंगी? अरे बढ़िया, तुम देसी घी पियो, तुम्हारी उम्र अभी जवानी है, तुम्हारी देसी घी पियो, बढ़िया दूध पियो। जवानी में पिया गया घी बुढ़ापे तक काम आता है। बोलो बात सही है कि गलत है? पुराने लोग 80-80 साल का बूढ़ा काम करता था, अच्छे खासे काम करते थे। क्यों? देसी घी पीते थे। सबसे ज्यादा ताकत किस में? चलो बताओ, इस धरती में सबसे ज्यादा ताकत किस खाद्य पदार्थ में है? पेय पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ हो, किस में ज्यादा ताकत है? उत्तर। किस में ज्यादा शक्ति है? बोलो। सबसे ज्यादा शक्तिशाली घी होता है। सबसे ज्यादा ताकत कहां है? जो व्यक्ति काम करता है, ताकत चाहता है, वो घी पिए। लेकिन घी पी के बैठ मत जाना, वरना टुल्लू पंप चालू हो जाएगा। घी पी के बैठना नहीं होता। जिसका काम धूप में है, जो पसीने से नहा रहा है, वो घी पचा सकता है। पहले के लोग 1-1 गिलास घी पीते थे, आजकल आप लोग 2 चम्मच नहीं पचा पाते। बोलो हाँ, सही है ना ये बात? इसलिए मेरी माँ आज के लड़कों को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, आपने पुराने जमाने में सुना होगा, जब लड़के जब बहू के बेटा होता है तो गांव से क्या खाने को मिलता है? उत्तर दो। जब महिलाओं के बच्चा पैदा होता है, नॉर्मल डिलीवरी, अब तो डॉक्टर नहीं खाने देते, बोले पेट फाड़ा है अब नहीं खाओगे। एक तो पेट भी फाड़ दिया, खाने को ही मना कर दिया। और पहले नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्या खाने को मिलता था मैया? जोर से हैं? बढ़िया लड्डू, उसमें गुड़, बादाम, काजू, किशमिश, छुआरा, मुनक्का, देसी घी, और 2 लड्डू खाओ, और भात में हल्दी और घी। कौन सा भात? घी डाल के बढ़िया 1 कटोरी घी डालो और हल्दी डालो, भूंज के हल्दी, और बढ़िया नमक डाल के वो घी हल्दी भात। किस किस ने खाए हैं सब चीजें? कम लोग खाए हैं। अब आजकल नॉर्मल डिलीवरी हो ही कहां रही है कि सब खाने को मिलेगा। इसलिए पहले की स्त्रियां 8-8 बच्चे पैदा करके भी स्वस्थ रहती थी, क्योंकि बच्चा पैदा करने में ताकत लगती है ना, खून बह जाता है। तो वो तुरंत, हमारे बुजुर्गों ने ऐसा नियम बनाया कि ये खिला दो, अपने आप उसका खून तैयार हो जाएगा, उसके जितनी कमजोरी थी वो दूर हो जाएगी। देसी घी में ताकत है कि 10 बच्चा पैदा करती थी स्त्रियां पहले, और कमर उनकी जिंदा रहती थी। और आजकल 2 बच्चे में कमर सीताराम हो जाती है। बोलो हाँ। तो देसी घी में ताकत है। आजकल डॉक्टर कहता है घी नहीं खाना, काहे ना खाओ भैया? कौन सा घी नहीं खाना? बाजार का घी खाने को मना करता है डॉक्टर। यदि आपके घर शुद्ध देसी गाय का घी है तो घी सदा यूज करना चाहिए। पुरानी चीजों को पढ़ो, समझो। आज की आधुनिकता पे कमजोर बनोगे, 50-60 साल में आदमी मर रहा है। आज का आदमी जल्दी बुढ़ा हो रहा है। बोलो हाँ।
जल्दी बाल पक रहे हैं, जल्दी आंखों में अंधापन आ रहा है, कमर समाप्त हो रही है। बोलो हाँ, क्यों? 50-60 साल में तो आदमी मरने की तैयारी कर लेता है। पहले तो आदमी 80 साल तक नाचता था भांगड़ा डिस्को। तो मेरी मां, जो हम कह रहे हैं वो गलत है क्या कि सही है? अब आजकल आपके घर ना शुद्ध घी नहीं है, बाजार का घी है। और भगाओ गैया घर से, और ना करो गैया की सेवा। कुत्ता कुत्ता डोमी डोमी आजा 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 आजा। कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, कुत्ते को भी रोटी दो, पर गाय, भगवान कृष्ण गाय का दूध पी रहे हैं थन में मुंह लगा के। इसलिए गाय की सेवा करोगे स्वस्थ रहोगे। महाभारत की कथा, नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, कथा सुनी सत्संग किया ब्रह्मा पुत्र हो गया, संतों की सेवा। महाभारत की घटना, वेद व्यास जी ने महाभारत से भागवत जी को स्टार्ट किया। महाभारत में 99 कौरव मारे गए। द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मार दिया। जब द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए तो अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान की शरण में अर्जुन आए, प्रभु रक्षा करिए। अर्जुन बोले कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन ने कहा प्रभु अश्वत्थामा ने मुझे मारने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान बोले तुम भी चलाओ। चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। अश्वत्थामा को पकड़ कर ले आए। महाभारत में ये अश्वत्थामा कौन है? ये किनके बेटा हैं? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा क्यों नाम है? अश्व की तरह इनका बल था, घोड़े की तरह बलशाली थे, इसलिए नाम पड़ा बलवान है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान ने रक्षा की अर्जुन की। अच्छा, अर्जुन की रक्षा भगवान ना करते तो क्या महाभारत जीतना अर्जुन के वश में था? उत्तर, इसका मतलब क्या हुआ? महाभारत जीता किसने? अर्जुन ने या भगवान कृष्ण ने? कौन जीता? कौन जीता? हर लड़ाई भगवान जीतते हैं। बस बात यह है कि आप श्रेय स्वयं ले लेते हैं कि मैंने किया, जबकि मैं और आप कुछ नहीं करता, भगवान हमसे सब कराते रहते हैं। इसलिए जीवन में कोई भी विजय प्राप्त हो, ये मत कहिए कि मैंने ये पाया, ये प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ। किससे मिला? भगवान की ये कृपा है, वरना मेहनत तो बहुत करते हैं लोग। अर्जुन को घमंड हो गया जी मैं बड़ा। आपको पता है अर्जुन को घमंड हो गया। एक बार क्या हुआ, अर्जुन द्वारिका गए। द्वारिका में एक पंडित जी रहते थे। अचानक उनके बेटा पैदा होए और मर जाए। तो भगवान कृष्ण की सभा में पंडित जी आए, बोले मेरे 9 बेटे मर गए। हे कृष्ण, कैसा आपका राज्य है? राजा के पाप से पिता के आगे बच्चे मरते हैं। सोचिए, शास्त्रों में यह बात लिखी है। क्या लिखा है? यदि किसी का जवान बेटा मर जाए तो वो किसका पाप है? बोलो, राजा का। राजा पापी होता है तो पिता के आगे पुत्र की मृत्यु होती है। राजा पुण्यात्मा होगा तो कभी पिता के आगे पुत्र की मृत्यु। धृतराष्ट्र पापी हैं। धृतराष्ट्र क्या है? उनके आगे द्रौपदी के कपड़े उतरते रहे और वो चुपचाप तमाशा देखते रहे।
चुप रहे। और जबकि वहां राजा कौन था? जिस सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे गए उस सभा में राजा कौन था? राज सिंहासन पर कौन था? धृतराष्ट्र। तो क्या धृतराष्ट्र राजा थे? तो क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो अपनी प्रजा को न्याय देते? बोलो। जो राजा अपनी प्रजा को न्याय नहीं देता उस राजा के पुत्रों का नाश हो जाता है। देखो 100 पुत्रों का नाश हो गया धृतराष्ट्र के आगे। पापी राजा होगा तो उस पापी राजा के पाप से प्रजा दुखी होगी। वो ब्राह्मण आए, हे कृष्ण मेरे पुत्र चले गए, पर आप पापी तो नहीं हैं, आप तो साक्षात नारायण हैं, पर आपके होते हुए मेरे पुत्र क्यों गए? तो भगवान यहां अर्जुन के अभिमान को तोड़ना चाहते थे, तो अर्जुन के अभिमान को तोड़ने के लिए ये लीला रची। क्या लीला? अर्जुन बैठे बोले मैं क्षत्रिय हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं ब्राह्मण, अब जो तुम्हारा बच्चा होगा उसे यमदूत पकड़ के नहीं ले जा सकते। लो ब्राह्मण चले गए। अब उसकी पत्नी के बच्चा होने वाला था 10वां। तो अर्जुन ने अपने बाण से पूरे घर को कवच की तरह बना दिया, सुरक्षा कवच, कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। बच्चा हुआ, और बच्चा हुआ तो अब की बार तो लाश समेत गायब हो गया। पंडित जी आए, अर्जुन बड़ी डींगे मार रहा था, मैं क्षत्रिय हूं, मैं गांडीवधारी हूं, मैंने महाभारत जीता, बड़ा बोल रहा था। अब कहां तेरा गांडीव? और अर्जुन का नियम था कि जो मेरे गांडीव को दुत्कारेगा या तो मैं उसे मार दूंगा या मैं स्वयं मर जाऊंगा। जो मेरे गांडीव को दुत्कारेगा। तो अब ब्राह्मण ने दुत्कार दिया कि कहां तेरा गांडीव, बड़ी बातें कर रहा था। तो अब अर्जुन उस ब्राह्मण को तो मार नहीं सकते क्योंकि वचन उसी को दिया था कि मैं रक्षा करूंगा। ये भागवत जी का प्रसंग है, ये भागवत जी की कथा है। तो अर्जुन ने अब बोला कि चलो मैं मर जाता हूं। चिता तैयार की अर्जुन ने, बोले अब मैं मर जाऊंगा। और अर्जुन चिता तैयार करके जैसे ही जाने लगे भगवान कृष्ण आए, अर्जुन यहां चलो मेरे साथ। भगवान ने अपना एक दिव्य रथ बुलाया, अर्जुन को बिठाया और भगवान अर्जुन के साथ इस मृत्यु लोक से बैकुंठ लोक की यात्रा की। और अर्जुन ने पूरे लोकों में छान मारा पर कहीं ब्राह्मण के पुत्र नजर नहीं आए। तब जाके वो बैकुंठ गए तो भगवान श्रीमन नारायण के पास ब्राह्मण के पुत्र थे। तब भगवान ने कहा कि अब देखो आप दोनों धरती पर जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य हो गया है पूरा। अब आप दोनों नर नारायण हो। अर्जुन नर है और कृष्ण नर और नर नारायण, इसलिए बद्रीनाथ में नर नारायण की पूजा होती है। तो चलो अब आप लोग वापस आओ और ये रहे आपके बच्चे, ब्राह्मण के लौटा देना 10 बच्चे। और अर्जुन का घमंड, अर्जुन ने अपने को बड़ा शक्तिशाली मान लिया। भगवान कृष्ण को वो बार बार भूल जाते, वो ये भूल जाते कि ये कृष्ण के बल से ही मेरा सब कार्य हो रहा। अर्जुन कई बार ये कहते मैं। अर्जुन के अभिमान को समाप्त करने के लिए लीला रची। बाद में ब्राह्मण के 10 बच्चे लौटाए और आप अर्जुन जाके चरणों में गिरे। तो ब्राह्मण बोले अर्जुन माफ कर दो, मैंने तुम्हारे गांडीव को दुत्कारा, तुम ही मेरे बच्चे लाए। तब भगवान की ओर अर्जुन ने कहा ब्राह्मण देवता मेरा कोई बल नहीं, मैं यहां तक कभी नहीं जा सकता था जहां भगवान मुझे लेकर के गए। इसलिए ये पूरा खेल, पूरा विधान, पूरा संसार इनका रचा हुआ। अब अर्जुन को आखिरी में समझ में आया कि साक्षात परब्रह्म नारायण यही है। तो कुल मिला के इन सारी बातों का अर्थ ये निकलता है कि धर्म यदि है तो आपके जीवन में हानि नहीं हो सकती किसी भी चीज की। जब पाप बढ़ता है तब हानि होती है। इसलिए महाभारत का युद्ध
द्रौपदी के 5 पुत्र अश्वत्थामा ने मार दिए। अश्वत्थामा को पकड़ के अर्जुन लाके खड़ा करते हैं। अच्छा, भगवान कृष्ण भी ना कुछ लोगों को मरे हुए को जीवित कर देते हैं। बताओ, भगवान कृष्ण ने किन किन लोगों को जीवित किया मरे हुए? सुनो, किन किन लोगों को जीवित किया? भगवान कृष्ण के गुरु थे सांदीपनी जी, उज्जैन। उनका बेटा मर गया था। उनके मरे हुए बेटे को भगवान ने जीवित करके उन्हें लौटाया। और माता देवकी के 6 पुत्र मार दिए कंस ने। पैदा हुआ और मार दिया, पैदा हुआ और 6 बेटे मारे कंस ने। देवकी माता को पता लगा कि कृष्ण मेरा बेटा है, तो देवकी माँ ने कहा कि तुम मेरे पुत्र को जीवित करो। तो मरे हुए पुत्र को भगवान ने जीवित कर दिया। देवकी माँ के 6 पुत्रों को भगवान ने जीवन दान दिया। तो गुरु जी का बेटा और देवकी माँ के 6 पुत्र, और अपने मित्र ग्वाल वालों को तो कई बार जीवन दिया है, वो तो अनंत है। फिर पर मुख्य 7 लोगों को भगवान ने जीवित किया है, जो मर चुके थे, नेचुरल मर गए थे। लाश भी नहीं बची थी, हड्डी नहीं बची थी, पर उन्हें जस का तस जीवित किया। अब एक बात बताओ, जो भगवान गुरु जी का बेटा जीवित कर सकते हैं, देवकी माँ के 6 पुत्रों को जीवित कर सकते हैं, जब भगवान कृष्ण के भांजे मारे गए महाभारत में, अभिमन्यु, कौन मारा गया? जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो भगवान चाहते तो अभिमन्यु को जीवित कर सकते थे कि नहीं? क्यों मैया? मैया कर सकते थे कि नहीं? बोलो हाँ। क्यों नहीं किया? अभिमन्यु कौन है? भगवान कृष्ण के सगे किसके बेटे हैं? किसके? सुभद्रा। सुभद्रा कौन है? भगवान कृष्ण की सगी बहन। चाहते तो अभिमन्यु को बचा लेते, क्यों नहीं बचाए? आपसे सवाल है, क्यों नहीं बचाए? जब गुरु जी के बेटे को बचा सकते हैं, अपनी माँ के 6 पुत्रों को लौटा सकते हैं, तो बहन के बेटे को भी लौटा सकते थे, क्यों नहीं लौटाए? क्यों? क्यों मैया? हो गया डिस्कशन, अब बताओ क्यों नहीं लौटाए? क्या डिस्कस किया आपने? सुनो, भगवान चाहते तो बचा लेते, पर भगवान ने इसलिए नहीं बचाया क्योंकि यदि महाभारत के समय पर अभिमन्यु को बचा लेते तो गांधारी माता दबाव बनाती कि हे कृष्ण, तुम हमारे पुत्र जो मर गए इस महाभारत में लौटाओ। फिर किसे मना करते? फिर भगवान पे आरोप क्या लगता? वाह, अपने भांजे को बचा लिया और मेरे बच्चों को नहीं बचाया। तो भगवान पर कौन सा आरोप लग जाता? पक्षपात का। अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी और वो इतनी लीला के लिए ही भगवान ने उन्हें इस धरा पर भेजा था, केवल इतने के लिए। अभिमन्यु की मृत्यु ना होती तो पांडव कभी महाभारत ना जीतते। ये बात सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? कैसे? कैसे सही है? हाँ, क्योंकि अभिमन्यु को कौरवों ने छल से मारा था, तो छल की शुरुआत किसने कर दी? कौरवों ने। जब कर दी तो भगवान को बहाना मिल गया, तुमने किया है, अब हम तुम्हारे साथ छल करेंगे।
इसलिए हमारे कन्हैया छलिया भी हैं। जो छल करेगा उसके साथ छल होगा, जो छल नहीं करेगा उसके साथ। हाँ, तुमने क्यों किया? अब सुनो, अभिमन्यु को सबने मारा मिलके, जबकि युद्ध का नियम था एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा। योद्धा के हाथ खाली होंगे तो उस पर कोई प्रहार, लेकिन ये सारे नियम अभिमन्यु के टाइम पर तोड़ दिए गए। अभिमन्यु को मारा गया। बोलो हाँ। यहां तक कि एक अभिमन्यु से 7 महारथियों ने युद्ध किया, जबकि ये युद्ध के नियम के विरुद्ध था। जब अभिमन्यु मर गए तो मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारी थी जयद्रथ ने। ये सारे युद्ध के विपरीत नियम थे। भगवान ने कहा अच्छा मार दो, मार दो, मार दो। मर गए अभिमन्यु। अब आओ, अब खेल शुरू हुआ। क्या खेल हुआ? गुरु द्रोणाचार्य उस समय सेनापति थे जब अभिमन्यु मारे गए। तो गुरु द्रोणाचार्य को क्या छल किया गया, झूठ फैला दिया गया। अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा, जबकि अश्वत्थामा नहीं मारे गए, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। तो गुरु द्रोणाचार्य को पता चला कि बेटा मारा गया। उन्होंने अपना धनुष छोड़ दिया। तब धृष्टद्युम्न ने आकर के गुरु द्रोणाचार्य जी की गर्दन उड़ा दी। बोलो हाँ। अब बताइए ये मृत्यु सही है या गलत है? बोलो भाई, है तो गलत, छल से मारा गया। लेकिन सवाल गुरु द्रोणाचार्य पर है आरोप कि आपने जब अश्वत्थामा, जब आपके सामने आपकी सेनापति के नीचे जब अभिमन्यु को मारा जा रहा था, छल से गलत से क्यों नहीं रोका? आप तो सेनापति थे, आपका पावर था, क्यों नहीं रोका कि भाई ये युद्ध के नियम के विपरीत है? तो फिर जब आपने नियम तोड़ा है, अधर्म आपने किया है, अधर्म से आपने मारा है, तो आप भी अधर्म से मरने के लिए तैयार हो जाइएगा। धृष्टद्युम्न ने सिर काट दिया। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है, यही कृष्ण की नीति है। गुरु द्रोणाचार्य ने एक गलती और की थी। क्या? गुरु द्रोणाचार्य जी ने इनकी विद्या पाली थी एक एकलव्य नाम के बच्चे ने। तो एकलव्य का क्या मांगा? जोर से आप बताइए, क्या ये शिक्षक का धर्म है कि आप किसी विद्यार्थी का अंगूठा मांग लें? बोलो। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य के साथ न्याय किया कि अन्याय? ये बात सही थी कि गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि एकलव्य दुर्योधन का साथ देगा, और यदि दुर्योधन का साथ दिया तो दुर्योधन की ताकत बढ़ जाएगी और वो अधर्म करेगा। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया कि तू युद्ध मत करना, क्योंकि तू युद्ध करेगा तो तू पांडवों का साथ तो देगा नहीं, क्योंकि तुझे अर्जुन से लड़ना है। तो अर्जुन से लड़ने के लिए स्वाभाविक तुझे कौरवों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और कौरवों के साथ तेरे जैसे अच्छे लोग खड़े हो जाएंगे तो दुर्योधन जैसे दुष्टों की ताकत डबल हो जाएगी। इसलिए अंगूठा मांग लिया, तू भैया युद्ध मत करना। इसी चक्कर में भगवान ने बर्बरीक का सिर काट दिया था। बर्बरीक भी बोले कि मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा जो हारेगा, मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा जो और हारेगा कौन? दुर्योधन। तो दुर्योधन हारेगा, तो बर्बरीक यदि दुर्योधन के साथ खड़े हो गए तो उन्होंने बोला था कि मैं 1 बाण में या 2 बाण में पूरे महाभारत को जीत लूंगा। तो भगवान ने सिर काट दिया कि भाई तू चुपचाप बैठ। बाद में उन्हें इनाम दिया, अपना नाम दिया, अपनी शक्ति दे के भगवान ने खाटू में स्थापित करा दिया। बाद में वही खाटू श्याम कहलाए, वही बर्बरीक। बोलो हाँ। तो भगवान धर्म को जिताना चाहते हैं, धर्म को जिताने में छल करना पड़े तो छल करना भी धर्म है।
तुमने छल किया, अब लो छल। गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। और सुनो, ये कर्ण को कैसे मारा? कर्ण का रथ का पहिया जमीन पे धस गया। कर्ण पहिया निकालने उतरे तो भगवान ने अर्जुन से कहा, निकाल बाण, मार से। अर्जुन ने कहा, प्रभु गलत है, योद्धा यदि रथ से नीचे है तो उसे मार नहीं सकते, ये युद्ध का नियम है। भगवान बोले, वाह, बड़ा नियम पालन कर रहा है। जब तेरी पत्नी के भरी सभा में कपड़े उतारे जा रहे थे, तब इसी ने तो बोला था कर्ण ने कि द्रौपदी तेरे 5 हैं, छठा मुझे बना ले। तो बताओ, किसी महिला को यह कहना धर्म था? तुम्हारे सामने जब कोई महिला के कपड़े उतारे जा रहे हैं तो कर्ण जैसा योद्धा जहां बैठा हो तो वहां धर्म की उम्मीद लगाई जाती है। पर इसने क्यों नहीं धर्म का साथ दिया, द्रौपदी का साथ दिया? बताओ, क्या द्रौपदी के कपड़े उतारना धर्म था कि अधर्म था? हाँ, तो अर्जुन, जब तेरी पत्नी के कपड़े उतारे गए तब यह धर्म कर रहा था? अधर्म था। इसलिए ऐसे अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अर्जुन मार। चलाया बाण, कर्ण मारे गए। तीसरा, दुर्योधन। दुर्योधन के मैया बोली आखिरी में, कल आ जाना कपड़े उतार के मेरे पास, मैं तुझे देखूंगी तू वज्र का हो जाएगा। क्यों? गांधारी मैया ने क्या बोला? आना, सारे कपड़े उतार के आना, तुझे मैं निर्वस्त्र देखूंगी बेटा, तू अमर हो जाएगा। पहली बार गांधारी ने पट्टी हटाई आंखों से। बोलो हाँ, किसे देखने के लिए? हाँ, दुर्योधन आजा आजा आजा, कल आना। दुर्योधन चला मां के कमरे में, मां मुझे देखेगी तो अपना पूरा पातिव्रत धर्म से मुझे वज्र का बना देगी। अब गांधारी मैया के कमरे में जाने लगा दुर्योधन कपड़े उतार के। तो रास्ते में कौन मिल गया? भगवान। कहां जा रहे हो? पेड़ के पीछे छिप गया दुर्योधन। ऐसे ही था ना, डिंग डोंग था, छिप गया पीछे। भगवान बोले, कहां तुम नंग धड़ंग जा रहे हो? बोले, मां ने बुलाया है। तो बोले, क्यों, ये कपड़े नहीं पहने आज दुर्योधन? कपड़े खत्म हो गए क्या? नहीं नहीं, मां ने बोला है आज तुम सारे कपड़े उतार के आना। क्यों? आज मां मुझे बलवान बनाएगी वज्र का। तो भगवान बोले, कपड़े पहनने का मना किया था, अरे कमर तो ढक लो। मां के सामने तुम इतने बड़े बच्चे, छोटा बच्चा तो नंगई मां की गोद में रहता है, पर तुम तो इतने बड़े हो, अब ऐसे नंग धड़ंग मां देखेगी, अच्छा लगेगा? अरे कमर तो ढक लो। मां ने कपड़ा पहनने का मना किया है, पत्ते लपेटने का थोड़ी मना किया है। केले के पत्ते की टॉवेल बना दी भगवान ने। हाँ, लेके आए हैं, ले पहना दी कमर में, ढक गया, उसकी जंघा ढक गई। टॉवेल लपेट लिया ना, तो टॉवेल लपेटने से जांघें अपने आप ढक जाती हैं। लो भैया, अब दुर्योधन गया। देखो, कोई कितनी भी ताकत लगाए, कोई कितना भी दिमाग लगाए, लेकिन अधर्मी बचेगा नहीं। मां गांधारी के पास गए। दुर्योधन बोले, मां मैं आ गया। मां बोली, बेटा कपड़ा तो नहीं है? ना मां, कोई कपड़ा नहीं है शरीर में। कपड़ा नहीं था, पत्ते थे। मां ने पट्टी हटाई, और पट्टी हटाई तो पूरी जिंदगी में पहली बार माता ने पट्टी हटाई है। और पूरी जिंदगी की जो तपस्या थी माता की, गांधारी की, पातिव्रत धर्म था, त्याग था, तपस्या, पुण्य, मां ने बेटे की ओर ट्रांसफर किया। और पूरे शरीर को जी भर के देखा, जहां जहां नजर जाती वो वंग वज्र का होता चलता, पत्थर का होता चलता। परंतु मां की नजर जांघों में नहीं गई, क्योंकि जांघों में पत्ते थे। तो मां ने कहा, क्यों, ये तूने क्या पहन रखा है? बोले, वो आपके सामने अच्छा नहीं लगता तो टॉवेल। कपड़ा नहीं है, ये कपड़ा नहीं है, पत्ता। गांधारी बोली, ये सलाह तुझे किसने दी? बोले, कन्हैया ने। समझ गई। पूरा देखा तो पूरा हो गया दुर्योधन वज्र का, छाती वज्र की, पेट वज्र का, भुजा वज्र का। अब उसका सिर कोई नहीं तोड़ सकता, अब उसकी छाती पे कोई बाण नहीं घुसेगा, पर उसकी जांघें कमजोर रह गई। क्या कमजोर रह गई? अब लो भैया, दुर्योधन गया। दुर्योधन गया
और भीम भैया से युद्ध हुआ। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध का नियम है कि युद्ध में गदा युद्ध का नियम है कि गदा जांघ में नहीं मारते। गदा कहां नहीं मारते? जगह कहां नहीं मारते? गदा जांघ में गदा नहीं मारते। तो दुर्योधन ने भीम भैया को बहुत मारा, क्योंकि भीम का शरीर वज्र का तो था नहीं। अब ये जहां मारे गदा दुर्योधन को लगे ही ना। तब भगवान ने इशारा किया, भीम भैया भीम भैया भीम भैया। मानो भगवान बोले इसकी जंघा पे मार, और जंघा पे गदा मारी तो बलराम जी आ गए। बलराम जी बोले तुम दोनों मेरे चेला हो। भीम, युद्ध का नियम है, जंघा पे गदा नहीं मारते, तुम इसकी जंघा पे क्यों मार रहे हो? तब भगवान कृष्ण बोले दाऊ भैया, दाऊ भैया बोले ये अधर्म है, जंघा पे गदा मारना अधर्म है। तब भगवान कृष्ण बोले दाऊ भैया, क्या किसी की पत्नी को अपनी जंघा पे बिठाना धर्म है? बोले नहीं। बोले भरी सभा में जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, इसी दुर्योधन ने बोला किसके कपड़े उतार के मेरी जंघा पे लाके बिठा दो। दाऊ भैया तब आप कहां थे धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए? अब इस अधर्मी का न्याय हो रहा है तो आप धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो, आप जाओ। और भीम भैया ने जांग तोड़ दी और दुर्योधन धराशायी हो गया। जब गांधारी ने सुना कि मेरा बेटा दुर्योधन मारा गया और जांघें तोड़ी गईं, बुलाया कन्हैया यहां। जी माता हाजिर हूं। क्या जरूरत थी टॉवेल लपेटवाने की? क्या जरूरत थी जांघें ढकवाने की? तुमने ही मेरे बच्चों को मरवाया है। सच बताओ, गांधारी मां की गलती है या नहीं? क्या गलती है? गांधारी मां ने आंखों की पट्टी हटाई तो सही, पर दुर्योधन को बचाने के लिए हटाई। काश आंखों की पट्टी हटाई होती द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, तो ये महाभारत ही ना खड़ा होता। पट्टी समय से उतार ली होती माता ने और बच्चों को संस्कार दे दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। श्राप दे दिया, शाप दिया, जाओ कन्हैया, जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़के मर गए, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम्हारा परिवार भी आपस में लड़के, तुम्हारा वंश भी आपस में लड़के। तो गांधारी ने शाप दिया, इसलिए भगवान कृष्ण के आखिरी में 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के समाप्त हुए, क्योंकि ये माता गांधारी का शाप था। केवल एक बचा था, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के वज्रनाभ। एक को छोड़ के बाकी सारे यदुवंशी आपस में लड़के समाप्त हो गए थे। मां गांधारी के शाप को भगवान चाहते तो स्वीकार ना करते, पर भगवान ने कहा ना मां, तू मां है, और मां वरदान दे या शाप दे, दोनों को स्वीकार करना पुत्र का धर्म है। मां होती है, मां होती है, चाहे वो वरदान दे तो स्वीकार करो, शाप दे तो स्वीकार करो। मैं उसकी ईश्वर की कृपा मानो, आप सेवा करो, आप अच्छा करो। भगवान ने क्या बुरा किया था? जब दुर्योधन गलत करता था तब गांधारी नहीं बोली एक बार, और जब गलत को दंड मिला तो रोने लग गई। तो अधर्म भगवान ने, जहां अधर्म की जरूरत है वहां भगवान ने अधर्म से इनको मारा। तो बताइए भगवान कृष्ण सही हैं या गलत हैं? अधर्मी को अधर्म से मारना धर्म है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटे मारे। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को लाकर खड़ा किया गया। द्रौपदी 5 बेटों का हत्यारा सामने है, जो दंड देना चाहो दे दो। बोले से छोड़ दो। द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, क्योंकि द्रौपदी मां है, और मां भला किसका बुरा करती है? इसलिए कहता हूं अपने मां की सेवा करो, कभी अपने मां का दिल ना दुखाओ।